हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको पढ़ने क्लासेस में। देखिए आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जितना भी 2026 का फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों का मतलब इमेज है वीडियो करके डाल दिए थे यूट्यूब पर, ठीक है। और हम जो 26 का फर्स्ट सीटिंग बन गया था पूरा क्वेश्चन, अब खुद से बनाइएगा आप लोग सेकंड सीटिंग 26 का मैथ का, और 2000 मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2025 का सेकंड सीटिंग है, ठीक है। एक सीटिंग इसका तो एक सीटिंग उसका बनाया जाता है, मैथ का है। और चैप्टर 4 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात समीकरण में, सिर्फ वही क्वेश्चन हम इससे बनाएंगे, ठीक है। इसका जो है आपका डल जाएगा, क्या कहते हैं ग्रुप में, इसका क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए यही है, क्लास 9 का मैथ है, चैप्टर 4 द्वितीय पाली का है 2025 का, बीएससी मतलब बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ है आपका, देखिए बता क्वेश्चन आपका, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d = 0 होता है। जब d का मान 0 के बराबर हो जाता है, मूल आपका क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो सबसे पहले तो हम मान लिख लिए, यहाँ पे a का मान कितना है, p हो गया, हाँ a का मान p, b का मान यहाँ -2 हो गया, और c का मान 3 हो गया। तो मूल वास्तविक और समान होंगे कब, यदि जब d = 0 होगा। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac = 0। b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर, 4a का मान है p, c का मान है 3 = 0। अब बात देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 3 12p हो गया। अब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 के बाद ही आएगा, 0 में से कुछ नहीं, 0 में से घटा तो कुछ नहीं, सिर्फ -4 होगा, माइनस माइनस कट गया, 12 यहाँ गुना में है तो बाटा में आ जाएगा। आप इसको कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3। देखिए आपका आंसर है 1/3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समझ में आया, इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन दूसरा जो नोट किए थे आपके लिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, ये आप ए नंबर में दिया हुआ है x² और 2√x + 3। देखिए जब भी रूट में x हो तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो x के पावर 1/2 होता है। और पावर में कोई भी एकदम पूर्ण संख्या होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, तो आपको द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। जिसके भी अगर बाटा में अगर पावर जो है बाटा में हो या माइनस में हो तो द्विघात समीकरण चाहे द्विघात बहुपद नहीं होगा। देखिए आप इसका पावर आ गया कितना, 1/2, मतलब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। इसमें पूछता है कौन द्विघात समीकरण है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, 2x² - 3x = x + 1 का होल स्क्वायर, यही है देखिए आपके सामने। अब आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, अच्छा से नहीं बुरा है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a² + 2ab + b²। आया समझ में। अब a² तो a का मान x है तो x², 2a का मान x है, b का मान + b², ठीक है। तब देखिए ये हो गया 2x हो गया +1, समझे नहीं। अब x² को x² का साइड में लाएंगे क्या, तब ना समीकरण हमारा बनेगा। देखिए अब यहाँ x यहाँ माइनस प्लस में तो माइनस हो गया, 3x इधर है, इधर से 2x तो माइनस में हो गया, +1 इधर है तो इधर आगे -1 हो जाएगा। अब देखिए 2x² में से एक x² घट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस घट जाता है, माइनस में जुड़ता है, माइनस में कोई टर्म देखे तो उसको जोड़ देंगे, फिर माइनस से लिखना है 5 और -1। देखिए यहाँ पावर 2 आ गया, अरे x का पावर -2 आ गया, मतलब जिसका भी पावर 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसको द्विघात समीकरण, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, आपका बी नंबर सही है। लेकिन हम लोग को सारा ऑप्शन चेक करना है कि कौन कैसे सही है कैसे गलती है, समझे कि नहीं, तब आप सही से बना सकते। सीधे आपको टिक मार दिया जाए तो नहीं होगा, समझे कि नहीं।
इसलिए सारा ऑप्शन को हम हल करके बता दिए हैं। अब सी नंबर ऑप्शन देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अब इसको हल करके भाई देखेंगे हम, तो इधर तो कुछ नहीं करना, इधर ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए माइनस बी कौन क्या होता है, यहाँ माइनस सिर्फ माइनस हो जाता है, यहाँ 2 के बगल में माइनस हो जाता है, तो कैसे करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 की जगह पर 3 है, 2 की जगह पर 2, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर एक्स स्क्वायर, अब प्लस 4 तो इसमें है। अब यहाँ देखिए, अब इसको आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6x माइनस में, और 3 तिहाई 9, 4 हो गया। अब इधर वाला अगर बराबर हो, चिन्ह बराबर तक कटा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इधर 2 बच गया, इधर बच गया 6, 9 और 4 13 हो गया। अगर इसको लाएंगे इधर तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इधर का है, इधर से लाएंगे तो माइनस 13 हो जाएगा, 13 में से 2 गया माइनस 11, यहाँ पावर इसका 2 नहीं आया, तो ये दूसरा समीकरण नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका गलत है, मतलब ये भी आपका सही नहीं है। अब डी में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखिए अब इसको क्या करेंगे, नीचे एक मान लेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और 1 का, सीधे एक्स स्क्वायर 1 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बार में कटेगा, तो इससे गुना होगा, तो पावर 2 और पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर एकदम में कटेगा, तो एक में 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कोना का नहीं गुना कर, यहाँ 1 मान लिए, अब इसको आरा तिरछा गुना कर सकते हैं, ऐसे गुना होगा और तब ऐसे गुना होगा, इधर इसको ला दीजिए। अब यहाँ पावर 4 आ गया, 4 का अधिकतम घात पावर 4 आ गया, तो द्विघात समीकरण है नहीं, पावर 2 है लेकिन 4 आ गया, तो ज़्यादा पावर देखा जाता है वही घात कहा जाता है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में जाएंगे तो सारा ऑप्शन आप चेक नहीं करेंगे, अब ए से चेक करते जाएंगे, जहाँ आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमको तो बताना है ना कौन कैसे सही है, ठीक है, इसलिए सब बता रहे हैं। अब इसका उल्टा पूछा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब नहीं के लिए अब उल्टा निगेटिव वाला बता देंगे, जो होगा उसको आंसर नहीं करेंगे, जो होगा नहीं होगा उसको आंसर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √2 यहाँ है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, अब प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अब आप जानते हैं, अब यहाँ इसको मिटा दे, यहाँ देखिए, अब देखिए, अब एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ ए प्लस बी के होल क्यूब पर सवाल आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला ए क्यूब तो एक्स क्यूब, बी क्यूब तो 2 क्यूब, 3 फार्मूला में है, ए का मान x है, बी का मान 2 है, और इंटू ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2, फार्मूला की तरह हम सजा दिए इसको। अब हल कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, ये दोनों बराबर है तो कट गया क्यूब, ये गुना हो गया, तो पावर 2 और पावर 1 3 हो गया, गुना करने पर इसका पावर बढ़ जाएगा 3, x से कम x हो गया, समझ में आया। अब बराबर के इधर से बराबर पावर से मैं इसको कटा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए, अभी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, अब इसमें एक बार गुना कर लेंगे इसमें, तो 6x स्क्वायर और 6 दूना 12x, अभी भी 8 है। अब x को इधर लाइए, तो पावर ज़्यादा वाला पहले लिखा जाता है, तो 6x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में 12x, इधर से x माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, 8 इधर लाएंगे, इधर है तो प्लस में लिखेंगे, अरे सरिया के हम लोग लिख लिए सिलसिलवार ढंग से। तो देखिए 6x स्क्वायर, अब 12 13x प्लस 8, यहाँ पावर 2 आ गया, मतलब द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें कभी पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आपका आंसर ही गलत हो गया। जो है उसको टिक नहीं लगाना है, नहीं है उसको टिक लगाना है। अब इसको देखिए, अब फिर वही है प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, सी नंबर ऑप्शन देखिए ना, सी नंबर ऑप्शन है क्या, नहीं बी नंबर ए वाला। अब इसको ए स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे 2x और 3 दूनी 6, अब 2x हो गया प्लस 1 आ गया। अब इधर से आएगा तो -2 हो जाएगा, इधर आएले हैं
इधर से 6 प्लस में आ गया। अब देखिए 6x² और 2 है 2 4x देख रहे हैं और 6x 7 प्लस में आ गया। अब ये भी पावर 2 आ गया, ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और काट दिया मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, समझ में आया? अब देखिए अब चलते हैं सी में। तो सी में क्या है, x² - 2x + 1 देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है 2 है तो इसी को इधर ले चलते हैं, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा x² है क्या, अच्छा ओहो यहाँ हम लोग x² छूट गया है यहाँ पे। अरे x² आप प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 इधर पहले से है। अब 2 को x² में से 1 घट गया, क्या हो गया x² + 2x पहले है और 4 में से 1 गया 3, पावर 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस इसका पावर छूट गया है। अब पावर इसका भी 2 आ गया, ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन आपको पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आया समझिए, ठीक है। चलिए अब देखो सेम इसी तरह फिर कराएगा, इसका देखो एलसीएम एक होगा ना, x² + 1 का एलसीएम x² होगा, 1 से भागा देंगे तो x² बार में कटेगा, तो x² से x² में गुना करेंगे तो पावर 2 है, पावर 2 कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। एक बार में कटेगा तो 1 से गुना 1 होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे हैं, अब आराम तिरछी गुना ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया ऐसे 2x², तो इधर आएगा तो -x² आप +1 = 0, तो कितना हो गया, अब देखिए अब पावर 4 आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है वही सही है, नहीं है वही सही है, इसलिए आपका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछा क्या है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्या सवाल पूछा है, कौन द्विघात समीकरण, इसलिए आप ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। आप वहाँ वही मार्कशीट मिलेगा उसको आप राउंड लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला गाना रुक देना, क्या देखिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक निकालना है, डी निकालना है। देखिए यही क्वेश्चन, तो डी निकालने के लिए पहले मान लिखिए सबका, तो ए का मान यहाँ 2 हो गया, बी का मान -4 हो गया, सी का मान 3 हो गया। अब विवेचक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी = b² - 4ac, सबका मान रख के हल करिए। तो बी का मान कितना है 4, तो -4 का स्क्वायर -4 है। अब 4 फार्मूला में होता है, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है, इसको आपस में गुना कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर करने पर माइनस का खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 × 8 3 24 घटेगा तो -8, क्या हो गया -8, ठीक है, कैसा है, ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, कुछ दिक्कत परेशानी दुविधा, क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6a के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² का मान निकालिए, ये नहीं है ये अल्फा है, α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए मान दे दिया, सब समीकरण दे दिया, मान सबका लिखेंगे, a = 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और c = -6 हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल, अल्फा वो तो -b/a होता है फॉर्मूला, याद करें है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल। अब भाषा में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिखने का मतलब क्या हुआ, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल -b/a होता है, -b माइनस फॉर्मूला में होता है। अब b का मान 1 है, 1/a, a का मान 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे, c/a, c का मान कितना है -6, a का मान कितना है 2, तो भागा देंगे 2 × 6 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, α² + β² निकालना है, α² + β² मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का मान a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे कितना है, -1/2 है, इसका -3 है। अब रख के इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर तो इसमें होल स्क्वायर 2 फॉर्मूला में a का अल्फा इंटू बीटा का -3 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 ×
अब माइनस माइनस प्लस, अब इसको बाटा का जोड़ कर लो, बाटा का जोड़ आता है ना सबको। अब 4 एक लोग तुम 4 4 एकम 4 एक एकम 1 चौका 4 तो 6 चौका 24, यहाँ पे 24 और 25/4 आएगा। देखिए यहाँ 25/4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 का मूल, एक मूल अगर -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल आपका -3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे x के मान यहाँ क्या रखना है, -3 रखना है, अपने आ जाएगा। तो x के जगह -3 रख लिए, x के जगह -3 रख लिए, -3 ऐसे 3 के 9 9 गुना कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ देखिए 18 में से 3 गया, प्लस 15 3p बराबर 0, तो -3p बराबर इधर आएगा 15 तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कट गया, तो 3 पचे 3 से 3 पचे 15, तो p का मान कितना आ गया 5। देखिए ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, सी इज द राइट आंसर। दिखाई दे रहा है ना, या 5 हो जाएगा ना, दिखाई दे रहा है। चलो अब आगे देखिए, फिर द्विघात समीकरण का एक मूल इतना होगा, दूसरा मूल कितना होगा। तो इसको फर्स्ट थर्ड मेथड पर क्या करेंगे, बिंदु थर्ड पर गुणनखंड किए। ठीक है, फर्स्ट है a², दूसरा तीसरा है 3 3 दूनी 6 x बांटेंगे, नहीं होगा तो 6 x² में से 1 x² घट जाएगा, या 5 भूल जाएगा। तो इसको यहाँ बीच में इसको लिखेंगे, आई 3 लिखा है तो इसको लिखा होता है। गुणनखंड आपको आता होगा, सब बहुत अच्छा से पढ़ाया होगा। तो इसमें कॉमन लेंगे, 2 तिया 6 हो गए, 2 एकम 2 हो गया, x गुना x x²। अब यहाँ +1 ले लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो 1 ले लेंगे। क्या लेंगे या लड़की, इसलिए वास्तविक और असमान होगा। d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। d बराबर, d का मान अगर 0 से कम आ रहा है, माइनस में आ जा रहा है, तो आपका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो 3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है, एक सेट में 2-3 क्वेश्चन आता है इसको। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ सबका मान लिख लीजिए। अब b के जगह पर कोई टर्म नहीं है, इसलिए 0 लिखे हैं b बराबर, और c के जगह पर तो माइनस है 1। अब b का मान 4 सी होता है, b का मान यहाँ कुछ नहीं, 0 का स्क्वायर 4, और a का मान 4, c का मान इधर गुना करेंगे तो कितना है 4 जगह 16, और 0 में से कितना -16 आ गया। माइनस लिखने का मतलब हुआ कि अब d का मान 0 से भी कम है, इसलिए लिखे d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल जो है वास्तविक नहीं होता है, इसलिए इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब आता है इसी के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपका। सब्जेक्टिव देखिए, अच्छा पहले √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के इक्वल टू 0 को विवेचक याद कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। जब भी आप विवेचक निकालते हैं तो मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात हो जाता है। ठीक है, उससे पता चल जाता है क्या है आपका, इसलिए a का मान √2 हो गया, b का मान 39 में से 9 हो गया। अब 9 होने का मतलब हुआ d का मान जो है 0 से 12 हो गया, d ग्रेटर देन 0। तो d का मान 0 से 12 होता है तो फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि मूल वास्तविक और असमान होता है। तो वही तक कह रहा है कि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें, तो मूलों की प्रकृति आपका क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। यह सब्जेक्टिव सवाल है, अच्छे से बनाइएगा। सब्जेक्टिव सवाल में लापरवाही नहीं, इस 2 नंबर का सवाल हो गया। देखिए इसी टाइप का सवाल यहाँ है तो 1 नंबर, इसी तरह सवाल यहाँ दे तो 2 नंबर, आया समझ में। इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए हर हाल में। अगला सवाल है, देखो ये डायरेक्ट किताब से है, 4.3 है जो हमारा एनसीईआरटी की किताब है ना, उससे सवाल एकदम डायरेक्ट है। ये दोनों क्वेश्चन जो उसी किताब से है, छोड़ दे रहे हैं तो लिंक है, चलो बनाए थे। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और इस कथन का समीकरण लिखना है, खाली इक्वेशन लिख के छोड़ देना, हल नहीं करना। ठीक है, दोनों पूर्णांक धनात्मक मतलब प्लस वाला, क्रमागत मतलब क्रम से लगातार। ठीक है, x मान लिए तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार कह रहा है ना, क्रमागत x + 1 हो जाएगा, तीसरा x + 3 हो जाएगा, इस तरह बढ़ता है। तो अब कहता है कि दोनों का गुणनफल, दोनों में माने हैं, इसका गुणनफल कितना है 306 है, तो गुना करेंगे तो x² + x, इधर लाएंगे तो -306 7 लिखेंगे, 6 = 0। आपको सिर्फ समीकरण निकालना है, इसको हल नहीं करना है।
समझ में आया? इसलिए हम हल नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे ही बनाना है, अपना से तेज नहीं बनना है। हाँ देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले रोहन मान लिए, रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष, माँ की वर्तमान आयु, रोहन से उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो इसमें जुटेगा ना रोहन की आयु में। और रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु अभी 1 वर्ष की है, तो 26 वर्ष उसमें जुट जाएगा, तो ये हो गया उसकी माँ की आयु। अब पता है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु अभी 1 साल के है, 3 वर्ष बाद में 3 जुट नहीं जाएगा उसमें। और फिर 3 वर्ष पश्चात माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान का लिखेंगे, वर्तमान में काम तो खत्म नहीं है। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु अभी कितना है, 1 + 26 है, तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष जुट नहीं जाएगा इसमें, तो 26 3 29 हो जाएगा, 1 + 29 हो गया, तो ये हो गया 3 वर्ष पश्चात रोहन के 1 + 3 हो गया, और 3 वर्ष पश्चात माँ के 1 + 29 हो गया। तभी दोनों का गुणनफल कर रहा है 360 है। देखिए यही सवाल में कर रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, दोनों मिला के आयु को गुना करेगा, इसको गुना करेंगे ऐसे तो 360 हो जाएगा। तो गुना तो आपको आता होगा, पहले 1 से इसमें करेंगे दोनों में, फिर 3 से दोनों में करेंगे। यहाँ देखिए हो गया x² और 29x, 3x और 29 × 87 होता है, 87 ना होता है जी, गुना को देख लीजिएगा क्या कैसे होता है, 9 3 27 3 3 6 1 7, ठीक है, 3 6 9 3 27 3 6 बोलते हुए 9 3 27 3 6 जो, ठीक है। अब देखो x वाला को जोड़ेंगे तो 32x और 27 इधर आएगा तो माइनस में घटेगा तो कितना 273। अब आपको सिर्फ कह रहा है कभी इस कथन का समीकरण लिखिए, आपको समीकरण लिखा गया, ठीक है, इसको हल नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? अब एक और सवाल है इसका सब्जेक्टिव में, देख लीजिए। यहाँ देखिए बनाते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर इसका मूल ज्ञात करना है। होता है ना द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से आपको इसको मूल निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए रुकना है। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? b² - 4ac बटा 2a, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अब इसी का यूज करके हमको सवाल को हल करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम फॉर्मूला सारा का सारा लिखा चुके हैं, नई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, x² - 3x + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ a का मान कितना हो जाएगा? आप जानते हैं ax² + bx + c = 0, यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब x² बगल में है, a बराबर 1 हो गया, अब b बराबर -3 हो गया, और c बराबर 1 हो गया। अब हम डायरेक्ट इसमें रख के हमको मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखिए x बराबर -b + -√√ b² - 4ac बटा 2 माइनस फार्मूला में b का मान कितना है, -3 है, इसको घेर के लिखेंगे -3 + -√√ b², तो b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, अब 4 फार्मूला में a का मान क्या है, 1 है, और c का मान भी 1 है। अब बता 2 × a का मान 1 है, 4 a का मान 1 है, c का मान 1 है। अब 2a 2 फार्मूला में a का मान 1 हो गया। आइए यहाँ देखिए कोष्ट का मतलब गुना होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका क्या हो गया, 3 हो गया, अब +- अब 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 होगा, ठीक है। अब बटा 2 एकम 2, ठीक है। आइए अब देखिए तो 3 + -√√ 9 में से
4 गया कितना होगा 5 है अब बटे 2। अब डालते हैं एक बार प्लस बोलेंगे एक बार 3 प्लस √5 बटे 2 एक बार ले लेंगे 3 माइनस √5 बटे 2 आया समझ में x बराबर आपका ही मूल निकल गया। ये आपका मूल हो जाएगा रिक्वायर्ड रूट। ठीक है अब इसी के साथ चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है आपको 2025 का सेकंड सीटिंग का खत्म हुआ। ठीक है अब खुद से आप लोग PYQ बनाइएगा और 23 के 24 के सब बनाइएगा, आपका सब क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।